Hey students, very good morning and I am engineer Sachin Raj. I will be taking your physics class और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले लाइट की एंड आप लोगों को कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे आपके क्वेश्चंस को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन अप, बिना किसी देरी के हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है हमारा ये चैप्टर है लाइट। लाइट हम लोग बेसिकली क्लास 10th के एस्पेक्ट में पढ़ेंगे अभी और ये फिजिक्स का एक टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही वंडरफुल टॉपिक है। आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा लाइट। लाइट को जनरली हम लोग सुनते साथ दिमाग में क्या आ जाता है कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें लाइट की ज़रूरत होती है, या फिर अगर आप देखते हैं तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो लाइट और दूसरी आपकी आँखें। अगर आपके पास आँखें नहीं होगी तो आप नहीं देख पाएंगे, या फिर अगर लाइट नहीं होगी तो भी आप नहीं देख पाएंगे। यानी कि इफ वी वांट टू सी एनीथिंग अराउंड अस, कोई भी चीज़ अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक आइज की और दूसरी लाइट की। यानी कि लाइट हो तो हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं और आइज का होना तो खैर जरूरी है। चलिए, लाइट बेसिकली है क्या चीज? फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ, ऑलराइट, इफ आई एम स्पीकिंग, मेरे पास एनर्जी है तभी तो मैं बोल पा रहा हूँ। सिमिलरली अगर तुम सुन पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे पास भी एनर्जी है। कोई भी काम दुनिया का अगर हम कर पाते हैं तो हम तभी कर पाएंगे जब हमारी बॉडी के पास एनर्जी होगी। यानी कि इफ वी पीपल डोंट हैव एनर्जी, वी कैन नॉट डू एनी टास्क, वी कैन नॉट वर्क, वी कैन नॉट स्पीक और वी कैन नॉट इवन स्लीप। सोने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो देखने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होगी ना। लेकिन लाइट क्या क्या कर रहा है? लाइट हमें कोई चीज दिखाने का काम कर रहा है। लाइट क्या कर रहा है? कोई चीज दिखाने का काम कर रहा है। तो लाइट के पास भी काइंड ऑफ एनर्जी ही हो गया। लाइट इज, व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कोई चीज हमें दिखाने में हमारी मदद करता है। तो हम एक सिंपल सा बोल देंगे कि लाइट बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये क्या करता है? हमें सेंस देता है, कोई भी चीज देखते हैं उसका, यानी कि इट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट, या फिर इट हेल्प्स अस। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which helps us to see anything around us। ये तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। लाइट एक काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी मदद करता है कि हम कोई भी चीज को देख पाते हैं। अगर तुम मुझे देख पा रहे हो, इसका मतलब हम दोनों के बीच में लाइट है। अगर मेरे चेहरे पे लाइट नहीं होती, मैं अंधेरे में खड़ा होता, तो क्या तुम मुझे देख पाते? नहीं देख पाते। यानी कि अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सी मी, देन मेरे चेहरे पे लाइट होना जरूरी है। सिमिलरली अगर आप कहते हैं कि ये बेंच इज अ ब्लू कलर या फिर दिस बोर्ड इज अ ग्रीन कलर, साइंस नेवर सेज दैट दिस बोर्ड इज अ ग्रीन कलर। ये आपको ग्रीन कलर दिख रहा है क्योंकि जो व्हाइट लाइट है, इस व्हाइट लाइट के अंदर ऑलरेडी डिफरेंट कलर्स हैं, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये बोर्ड क्या कर रहा है? ग्रीन कलर के अलावा सारे कलर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो बचा क्या? ग्रीन। फॉर एग्जांपल आपने बालू लिया, रेत के ऊपर आपने एक मग पानी और उसमें कुछ बड़े बड़े पत्थर मिला करके फेंके, तो जब आपने बालू के ऊपर वो पानी फेंका तो पानी तो बालू में एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन जो बड़े बड़े पत्थर थे वो तो बालू के ऊपर ही रह गए। तो हमें सबसे, अगर अब कोई पूछेगा मुझसे कि बालू के ऊपर क्या है, तो मैं सिंपल क्या बोलूंगा? पत्थर है, क्योंकि मुझे पत्थर ही दिख रहा है बालू के ऊपर, पानी तो अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। वैसे ही बोर्ड का जो कलर है ग्रीन, ये ग्रीन आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि व्हाइट लाइट के और भी जो कलर्स थे वो सारे कलर्स यहाँ एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो ये व्हाइट लाइट आपको क्या दिखा रहा है? यहाँ पे ग्रीन कलर दिखा रहा है क्योंकि ग्रीन कलर का लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। अब यहाँ पर आप लोग मुझे देख रहे हैं तो मेरे चेहरे पे लाइट आ रही है। क्या ये लाइट जो है ये मेरी अपनी लाइट है? नहीं, ये मेरी तो अपनी लाइट है नहीं, ये सन की लाइट है। अगर रात के अंधेरे में अगर तुम मुझे देख पा रहे हो तो मे बी दैट इज विद द हेल्प ऑफ ट्यूब लाइट या फिर जो नेचुरल आर्टिफिशियल लाइट्स हैं उनकी वजह से देख रहे हो। तो अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो मेरे चेहरे पर भी सूरज की रोशनी आ रही है। अगर आप बोर्ड देख पा रहे हो तो इस बोर्ड पे भी सन की रोशनी आ रही है। तो अगर आप कोई चीज को भी देख पाते हैं तो वहां पर लाइट जो है वो दूसरी जगह से आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाइट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहला एक बेसिक फिनोमेना हम लोगों को पढ़ना है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। क्या होता है इसमें? जैसे कि आपको ये बोर्ड दिखा, ये या फिर ये पोडियम दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, या बोर्ड दिख रहा है, या वॉल दिख रहा है, कुछ भी।
तो सूरज की लाइट इस वॉल पे आ रही है, इस वॉल से आपकी आईज तक आ रही है, तब आप इस वॉल को देख पा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये वॉल या ये फिर बोर्ड सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहा है। एक रूम में मानो हम बैठे हैं जिसमें चारों दीवार व्हाइट कलर है और एक ऐसा कमरा जिसके चारों दीवार ब्लैक कलर है। किस रूम में ज्यादा रोशनी होगी, व्हाइट वाले में कि ब्लैक वाले में? किसमें? व्हाइट वाले में, क्योंकि व्हाइट कलर का लाइट जो होगा वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जो भी लाइट है, जैसे इस रूम का कलर बिल्कुल लाइट कलर है, उसमें ज्यादा रोशनी है। अगर यही डार्क होता तो यहाँ उतनी रोशनी नहीं हो पाती। यानी कि कलर या फिर लाइट, ये दोनों एक दूसरे को डिपेंड करता है, मतलब कितनी ज्यादा ब्राइटनेस है। तो लाइट अगर आ रही है तो किसी चीज पे, अगर आप सोफे को देख पाते हैं, अगर आप एक चेयर को देख पाते हैं, तो उस चेयर से लाइट आपके आंखों तक आ रही है और वो चेयर पे लाइट कहाँ से है? वो सन के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे अगर आप एक रूम में बैठे हैं, सपोज इस रूम में यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, यहाँ से आप इसको देख रहे हैं, यहाँ पर सपोज एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है? तो इस बल्ब की रोशनी इस टेबल पे पड़ रही है, तभी आप इस टेबल को यहाँ से देख पा रहे हैं। तो ये लाइट यहाँ जाकर के फिर आपकी आंखों तक पहुँच रहा है। ऐसा समझ में? तो यानी कि कोई भी चीज अगर हम देखते हैं तो वो लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से हो पाता है। अगर या तो डायरेक्ट मैं लाइट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तब वेल एंड गुड, लेकिन अगर मेरे पास तो अपना लाइट है नहीं, आप मुझे क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि मेरे चेहरे पे सूरज की रोशनी आ रही है। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास जो लाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम लोगों को रिफ्लेक्शन की एक ऐसा ही फिनोमेना है जिसमें हम लोगों का लाइट एक पार्टिकल से टकरा करके रिफ्लेक्ट कर जाता है। अब रिफ्लेक्शन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, एकदम सिंपल से एग्जांपल, मान लो एक प्लेन मिरर लेते हैं, शीशा, सपोज दिस इज अ मिरर। अगर यहाँ से मैं टॉर्च जलाता हूँ, यहाँ से मैं टॉर्च जलाता हूँ, तो ये लाइट यहाँ पर जाएगी, इस पॉइंट पे टच करेगी और वापस ये लाइट का फोकस किधर चला जाएगा? कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये तो शीशा है, अगर टॉर्च यहाँ से जलाओगे तो उसका फोकस इधर जाएगा। तो जो लाइट रे आती है सरफेस के पास, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसको आई से डिनोट करते हैं। जिस पॉइंट पे टच कर रही है, मान लो ये पॉइंट O है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड ये जो लाइट है, दिस लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप 90 डिग्री एक नॉर्मल बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। यानी कि आपको चार चीजों को पढ़ना है पहले, एक इंसिडेंट रे, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एक नॉर्मल और एक रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है? आई क्या है? आपका इंसिडेंट रे है, एन आपका नॉर्मल है, आर हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ओ हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आई और एन के बीच में एक एंगल है, इसको बोलते हैं स्मॉल आई, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एन और आर के बीच में एक एंगल है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, स्मॉल आर। अब रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। पहला लॉ ये कहता है, फर्स्ट लॉ, कि जो इंसिडेंट रे है आई, नॉर्मल एन और रिफ्लेक्टेड रे आर, ये लाई ऑन द सेम प्लेन, लाई ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। सेकेंड लॉ ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप इसको कैसे लिखेंगे? अगर एग्जाम में आए तो आप इसको फुल सेंटेंस में लिखेंगे, द इंसिडेंट रे आई, द नॉर्मल एन and the reflected ray R lie on the same plane. Second law of reflection says that the angle of incidence is always equal to angle of reflection. Okay? तो ये हमारे पास दो लॉज हैं, आप लोगों को स्टेटमेंट्स लिखना है। वीडियो पॉज करके आप लोग आराम से इसको लिख सकते हैं जब भी आपको लिखना चाहें। अब देखिए इन दोनों का मतलब क्या होगा। पहला लॉज, सपोज ये एक हमारा सरफेस है, ये हमारा एक मिरर है, लाइट कहाँ से आई? तो ये इंसिडेंट रे। अब यहाँ इस पॉइंट पर आपने नॉर्मल बना दिया और ठीक इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इसी के प्लेन में ये प्लेन हो गया, आपका एक रिफ्लेक्टेड रे जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे ऐसे आया तो रिफ्लेक्टेड इधर जाएगा ना, ये तीनों रे, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये तीनों एक प्लेन में होने चाहिए। आई बात समझ में? तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। प्लेन ये वाला प्लेन है, ये प्लेन नहीं है, ये तो सरफेस है। अंडरस्टूड? और सेकंड लॉ ये कह रहा है
कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सपोज ये एक मिरर है, यहाँ पर एक इंसिडेंट रे, यहाँ नॉर्मल और यहाँ रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं बोल देता हूँ कि ये वाला एंगल 50 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल I इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल R। अंडरस्टूड? कोई डाउट किसी को? ठीक है। अब इन केस हम लोग कंसीडर करते हैं, सपोज कोई एक ऐसा सरफेस आ गया, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा आ गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया हमारा, यहाँ नॉर्मल भी मैंने बना दिया, बोला ये वाला एंगल अगर आपका 30 है तो R कितना होगा? बिल्कुल सिंपल, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा जी, बोलो 60। तो ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, ये 60 है तो R भी 60, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बहुत सारे लोग 30 डिग्री बोल देंगे तो ये वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा। रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, रिफ्लेक्शन जो है ये आपको बेसिकली दो तरह का है। कौन सा? रिफ्लेक्शन आर बेसिक टू टाइप्स। पहला एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक हम बोलते हैं इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर में क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर हमारा जो सरफेस होता है ये स्मूथ सरफेस होता है। कैसा होता है? स्मूथ सरफेस। फॉर एग्जांपल प्लेन सरफेस ले लो, बहुत सारे लाइट को इंसिडेंट करवा दो, यहाँ पे ये लाइट आई ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ ऐसे, तो ये सारे रिफ्लेक्ट ऐसे करते हैं कि ये इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर। अरे बस समझ, यानी कि सबका एक पैटर्न जो कितना खूबसूरत बनता है। लेकिन अगर नेट डिफ्यूज की बात करें तो यहाँ रफ सरफेस होता है, यहाँ पे सरफेस कैसा होगा, रफ सरफेस होगा। तो यहाँ जो सरफेस है वो हमारा कुछ मान लो कि कोई प्लेन जैसे मिट्टी हो गया, बालू हो गया, चांद का सरफेस हो गया, वहाँ पे बिल्कुल प्लेन। अब जैसे मान लिया यहाँ पे लाइट आई तो ऐसा लग रहा है नॉर्मल पे आ रही है, तो नॉर्मल पे वापस चली जाएगी। यहाँ कोई लाइट आई ये इधर चला गया, यहाँ कोई लाइट आई ये इधर चला गया, यहाँ कोई लाइट आई ये इधर चला गया। यानी कि यहाँ पर जो पैटर्न है ये पैटर्न आपका क्लियर नहीं है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह की रिफ्लेक्शन है, एक स्मूथ रिफ्लेक्शन, स्मूथ सरफेस यहाँ पे, सॉरी रेगुलर रिफ्लेक्शन जहाँ पर स्मूथ सरफेस होगा, एक है इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जहाँ पर सरफेस क्या है, रफ सरफेस। आपसे रिफ्लेक्शन पूछा जाएगा कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, जो इंसिडेंट रे सरफेस पे जा रहा है बाउंस होकर के वापस उसी मीडियम में आ जा रहा है। यानी कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कैसे, रिफ्लेक्शन यानी कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, the bouncing back of light in the same medium. The bouncing back of light in the same medium is called as reflection. एग्जाम में अगर आ जाए कि explain reflection in brief, तो आपने बताना है कि what is reflection? Reflection is defined as the bouncing back of light in the same medium. Then ये diagram. Then the laws of reflection, incident ray, normal and reflected ray lie on the same plane. Second law is angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle I is equal to angle R. Then reflection are of two types, regular and diffuse. ये हालांकि आपने 8 में पढ़ा होगा, बट दिमाग में फिर भी आप इसको रख सकते हैं। अंडरस्टूड? कोई डाउट यहाँ तक? तो इस सेशन में हम लोग रिफ्लेक्शन तक ही रहने देते हैं। अब रिफ्लेक्शन में चलो जब बात हो रही है तो हम लोग प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज थोड़ा देख ही लेते हैं। प्लेन मिरर भी क्या है? प्लेन मिरर भी एक ग्लास का टुकड़ा है, जैसे कि यहाँ पर देखिए। अगर हम बात करते हैं प्लेन मिरर की, तो सपोज हम टॉकिंग अबाउट अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बनता कैसे है? एक ग्लास दे दो, ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसके पीछे साइड सिल्वर करके, मतलब यानी कि आगे से वो सिल्वर दिखना चाहिए, सिल्वर, एंड आगे से इसको कैसा कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, और पीछे ओपेक पेंट कर देंगे। यानी कि प्लेन मिरर बेसिकली ओपेक मतलब क्या होता है, कोई एक पेंट हो गया जिससे लाइट आर पार ना जाए। जैसे कि एक नॉर्मल ग्लास, घड़ी में जो शीशा होता है ना वो कांच है, कांच से आर पार दिख जाता है। कांच के पीछे साइड क्या करेंगे हम, सिल्वर लगा देंगे पहले, तो फ्रंट से हमें सिल्वर दिखने लगेगा,
और फिर उसके पीछे हम क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, और सामने से पॉलिश, यानी कि सामने से हमें सिल्वर दिखेगा और पॉलिश कर देना है, पीछे से ओपेक। तो प्लेन मिरर क्या है, एक ग्लास का वह टुकड़ा, एक पार्ट ऑफ अ ग्लास है जिसके सामने साइड सिल्वर एंड पॉलिश्ड होता है एंड पीछे साइड ओपेक होता है। ये तो प्लेन मिरर का डेफिनेशन हो गया। अब प्लेन मिरर में 3-4 प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखना है, 3 प्रॉपर्टीज बेसिकली। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। सेकेंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ये तो समझ में आ रहा है, वैसे मैं बोल ही रहा हूँ तो आप लिख रहे हो साथ साथ। थर्ड है हमारे पास लैटरल इन्वर्जन। इन तीनों को जरा समझते हैं क्या होता है। देखो, मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है, ये वाला प्लेन मिरर है। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो शीशे से ऑब्जेक्ट तक की दूरी जो होती है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाती है, यू। ये क्या है, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कोई, शीशे से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस यू कहलाती है। जितना दूर शीशे से, मान लो यहाँ शीशा है, शीशे से मैं इतनी दूरी पे खड़ा हूँ तो मेरा जो इमेज बनेगा वो भी शीशे से उतनी ही दूर पे बनेगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इतनी दूर पे है तो इसका इमेज भी जो होगा वो भी क्या होगा, इतनी ही दूर पे यहाँ पे बन रहा है। आ रहा समझ में? यानी कि जितना आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना ही आपका इमेज डिस्टेंस होगा, इसको बोलते हैं v। अगर मैं एक कदम आगे चलूंगा मेरा जो इमेज होगा वो भी एक कदम आगे चलेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद से हम लोग का सेकंड है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की हाइट अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है तो इसकी इमेज की भी हाइट कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ऐसा नहीं ना होता है कि अगर हम अपने शीशे में फोटो देखते हैं तो हमारा शीशा में जो इमेज बनता है वो बहुत छोटा बन जाता है या फिर बहुत बड़ा होता है, वो तो सेम ही साइज दिखता है। यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और तीसरा है लैटरल इन्वर्जन। लैटरल का मतलब क्या होता है जी, मैथ्स में भी पढ़े हैं, लैटरल सरफेस एरिया, मतलब चारों तरफ का हम देते हैं। तो लैटरल का मतलब होता है साइड, इन्वर्जन का मतलब इन्वर्ट हो जाता है। अब शीशे के सामने तुम अपना राइट हैंड उठाओगे तो ऐसा लगेगा कि तुम्हारा इमेज लेफ्ट वाला उठा रहा है, यानी कि राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। बायां साइड दायां दिखता है और दायां साइड बायां दिखता है, ये प्लेन मिरर में होता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। यानी कि व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन? लैटरल इन्वर्जन मींस it is a property of a plane mirror in which left appears to be right and right appears to be left. Understood? So आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। आपके कमेंट्स को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई होप यू पीपल